नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा यूपी टीजीटी की 7 तारीख को निर्धारित हो चुकी है, जिसका एडमिट कार्ड भी आपको प्राप्त हो चुका है। कब एडमिट कार्ड जो प्राप्त हुए हैं उसमें आप देखें 9:30 बजे से पेपर आपका है। 9:30 बजे से पेपर है जो आपको गृह जिला है। आप गृह जिला है तो लगभग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा का समय लगेगा, 1 घंटा लगेगा आपके सेंटर में जाने के लिए। किसी को 10 मिनट, किसी को 5 मिनट में नज़दीक होंगे। तो जब गृह जिला आपका सेंटर मिला है तो आप बहुत उत्साह से कुछ गलतियां न कर दें। इसी पे आइए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, जो आपको 7 तारीख को 9:30 बजे जाना है तो घर से निकलने से पहले आप क्या क्या देख लें। पहले आप अपने को एडमिट कार्ड देख लें, आपके पास एडमिट कार्ड है कि नहीं है। ऐसा कि सेंटर जाने के बाद फिर एडमिट कार्ड खोजने लगी, पहले सावधानीपूर्वक आप सावधान हो जाइए। तैयार होकर के जब घर से निकलने से पहले आप पहले एडमिट कार्ड देख लीजिए कि आप एडमिट कार्ड रखे हैं कि नहीं रखे। एडमिट कार्ड को सावधानीपूर्वक देख लें और रख लें, क्योंकि फिर सेंटर पे जाने के बाद इधर उधर आप ना देखने लगे कि मेरी एडमिट कार्ड छूट गया, फिर आप भाग कर आइएगा तो ये मानसिक रूप से संतुलन बिगड़ जाता है। आप पहले एडमिट कार्ड को अपने पास रख लीजिए। इसके साथ साथ आप अपने पास ब्लैक, देखिए ब्लू कलर की होता है, लेकिन आप ब्लैक कलर का एक पेन या 2 पेन, लगभग 2 पेन बहुत चला करके आप रात में ही उसको इतना बजा के एकदम क्लियर चले, क्लीन, कहीं रुक रुक न चले। रुक रुक चलेगा तो आपको गोला करने में समय लगेगा। तो आप 2 पेन रखें, 3 पेन रखें ब्लैक कलर का, जिसमें आप उसको रात में ही चला कर कितना देख लेंगे एकदम फ्री चलता रहे कि एक बार गोला करने में आप कहीं नहीं दें कि गोला नई पेन ले लीजिएगा, नई पेन लेकर गोला करिए, आधा फट जाएगा वो। तो ये सब समस्याएं आती हैं। तो आप 1-2 पेन ब्लैक कलर का ले लें, जो 3 रुपए की मिलता है, वो बहुत अच्छा चलता है। 3 रुपए के देखिए मोटा भी चलता है और थोड़ा गोला करने में भी आसानी रहता है और बहुत साफ चलता है। तो 1-2 दिन पहले उसको लेकर के पेन को बहुत सारे 2-3 पेन रख लीजिए। 2-3 पेन को अच्छे से चला करके एकदम राइट चलता रहे, कहीं फंसे न, क्लियर चले इस पेन को। तो आप अपने पास एडमिट कार्ड और पेन, ये 2 चीज़ आप अपने पास रख लीजिए, तब आप घर से निकलिए। जब घर से निकलिए आप ये सोचिए कि घर से निकलिए तो आप सेंटर में पहुंचने पर, जब सेंटर पे पहुंच रहे हैं उस समय का जो अंतराल, आप संगे 1 घंटा यदि समय पहले पहुंच जाते हैं तो और अच्छा है। आप 45 मिनट, आधा घंटा पहले सेंटर पे पहुंचने का प्रयास करें, जिससे कि आप रिलैक्स हो जाएंगे। आप शांतिपूर्वक एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। आपको शांति जब होगी वहाँ पे, रिलैक्स हो जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। नहीं तो कितने लड़के जाते हैं 5 मिनट भागे भागे आएंगे, वो अपना मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। मानसिक संतुलन बनाने के लिए, जब मानसिक संतुलन बना रहेगा तभी आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। मानसिक जो संतुलन है उसको बनाने के लिए आप यदि हो सके तो 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुँचे, खोज का आराम से बैठ करके नाश्ता कुछ करना नाश्ता कर लीजिए, खाली पेट ना रहे, नाश्ता वास्ता थोड़ा कर लीजिए। नाश्ता यदि आधा घंटा भी सेंटर पहुंचते हैं तब भी आप मानसिक संतुलन बनाए रखिएगा। मानसिक संतुलन यदि बना है तब आप परीक्षा हाल में जहां भी जाइएगा आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाइएगा। वहां बैठ जाइए और देखिए, जब सेंटर पे पहुंचते हैं तो वहां पे जो परीक्षा के जो ओरिजिनल दुश्मन होते हैं, परीक्षा के जो बाहर जो परीक्षा के दुश्मन परीक्षा के 2 होते हैं, एक बाहर होता है, एक अंदर होता है। आज हम दोनों पे चर्चा करेंगे कैसे आपको ये परीक्षा के दुश्मन होते हैं, कैसे आपको मानसिक रूप से डिस्टर्ब करते हैं। जब परीक्षा के जो बाहर दुश्मन होते हैं, ये देखिए कैसे आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ते हैं। जब आप रिलैक्स होकर के मानसिक संतुलन बना करके जब आप परीक्षा के बाहर बैठे होते हैं, सेंटर के बाहर जब बैठे होते हैं, जी बहुत टैलेंटेड होते हैं। इनको लगता है कि पूरा संस्कृत का संपूर्ण वांग्मय लगता है इन्हीं से उत्पन्न हुआ है, यही कुल जानते हैं। आप वो जब सेंटर पे जाइएगा, सेंटर पे ये लोग करेंगे क्या कि ऐसे कोई किसी शब्द की व्युत्पत्ति पूछ देंगे या कोई ऐसे क्वेश्चन उठा देंगे जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, और आप उस क्वेश्चन को, अरे ये भी क्वेश्चन कहेंगे, नहीं 100% क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आएंगे। ये घूम घूम कर जितने लड़के 10, 20, 50 लड़के हैं, 4-10 लोगों करके ये चर्चाएं करके वहाँ पे छेड़ देते हैं और लोग मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है लोगों का। क्यों? क्योंकि इनका काम ही ऐसा है। ये आपको सेंटर पे 10-12 ऐसे लड़के मिलते हैं जो अपने को बहुत टैलेंटेड समझते हैं, और सेंटर पे जा करके ये 10 लोगों को बैठ करके वहाँ कहेंगे कि ये क्वेश्चन हो सकता है, राम की सिद्धि बताइए, ये सूत्र कहाँ का है, ये सूत्र में क्या होगा, आप नहीं पढ़े हैं, अरे इसको पढ़ना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे करके जब सामने वाला सुनेगा तो ऐसे लोगों को आप दूर रहिए। ऐसे लोग जो होते हैं जो मानसिक संतुलन बिगाड़ने हुए, परीक्षा का ओरिजिनल शत्रु यही होते हैं जो आपको बाहर करते हैं। जैसा कि देखिए, आप जब परीक्षा देने जा रहे हैं, ऐसा पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिस क्वेश्चन को आप नहीं जानते हैं। हर क्वेश्चन को जानते हैं।
ओनली क्या होता है, आप मानसिक संतुलन बिगाड़ते हैं अपना। जब मानसिक संतुलन बिगाड़िएगा, ये जो मानसिक संतुलन बिगाड़ने वाले जो दुश्मन, परीक्षा के जो ओरिजिनल दुश्मन हैं, जो 10 हर सेंटर पे 10-12 ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे जो खाली घूम घूम कर क्वेश्चन बताते रहते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन, ये आपको मानसिक, अब आप क्वेश्चन इनको सुन करके आप लगिएगा किताब पलटने, अरे कहाँ ये क्वेश्चन कहाँ है, कहाँ, आप 4 लोग से पूछेगा, दिमाग आपका जो मानसिक संतुलन इसी पे बिगड़ जाता है। देखिए 50% आप सेंटर के बाहर ही अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ लेते हैं। तो इन लोगों से आप 4 कोस दूर है भैया, आप 10 कोस दूर है, आपसे कौन अंगुली डाल लीजिए, सेंटर पर हमें किसी से नहीं बात करना, सावधानी पूर्वक मानसिक संतुलन बना करके ओरिजिनल एकदम रिलैक्स होकर के, दिल खुश करके, आप यदि जो ग्रंथ ले गए हैं, कोई पुस्तक लेते जाइए, उसको आप रिलैक्स होकर शांतिपूर्वक कहीं एकांत में जाकर के बैठकर पढ़ते रहिए। यदि आप नहीं है कोई पुस्तक लिए हुए हैं, इस समय जो आप नोट्स बनाए हुए, नोट्स को लेकर के सेंटर पे जाइए, आराम से रिलैक्स होकर के एक जगह पढ़ते। इन लोगों को बाहरी तत्वों को सुनने के लिए जो कान है उसमें अंगुली डाल लीजिए, कुछ भी नहीं सुनना है, इनकी बातों को कहीं नहीं सुनना, ये मानसिक रूप से डिस्टर्ब करते हैं ओनली। ये जो बाहर परीक्षा सेंटर के बाहर जो ये 10-12 दुश्मन होते हैं, ये ओरिजिनल नहीं होते हैं, जो आपको मानसिक रूप से डिस्टर्ब करते हैं। आप अपने नोट्स को ले जाइए, नहीं भी ले जाते हैं तो यदि आप मेरा ऐप भी देख रहे हैं, हमारे ऐप में देखिए पूरी किताबों का आपको क्रमबद्ध, श्लोक से लेकर व्याख्या से लेकर अन्वय से लेकर हर चीज़ पूरा क्रमबद्ध पड़ा हुआ है। आप वहाँ भी ले जाइए, जो भी आप पढ़ना है, जो संशय हो आप देख लिया करिए वहाँ खोल करके। यदि आपने नोट्स बनाया तो नोट्स को भी ले जाइए, नोट्स को ले जाइए, एक नोट्स को लेकर के आप वहाँ अध्ययन मानसिक रूप से संतुलन बनाकर आराम से अध्ययन करते रहिए, कहीं कुछ भी नहीं सुनना है। इसके बाद आप उठिए, वहाँ पे जब स्लीप देखिए चिपका दी जाती है, आपका रोल नंबर किस कक्षा में है आपको चिपका देगा, सावधानी पूर्वक उठिए, अपना सेंटर देखिए, किस मेरे सेंटर में किस कमरा में पड़ा है, कितना रोल नंबर है, मेरे किस कमरा में पड़ा है, आराम से वहाँ बैठे। फिर जैसे ही गेट खुलता है आप अंदर एंट्री करिए। एंट्री करने के बाद जब आप बैठ जाइए, अपने रोल नंबर के डेस्क पे बैठ जाइए, अपनी सीट पे बैठ जाइए। बैठने के बाद क्या करना है, बैठने के बाद इसमें जब आपको ओमार शीट मिलती है, ओमार शीट को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ें, क्योंकि 10% का लगभग 2% बच्चे हमेशा रोल नंबर लिखने में गलत करते हैं। यदि आप रोल नंबर गलत करते हैं तो आप जान लीजिए कि आपकी कॉपी चेक भी नहीं होगी, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत लड़के ऐसे रोल नंबर गलत लिख करके बाहर हो जाते हैं। तो आप रोल नंबर को सावधानीपूर्वक पढ़ें, एडमिट कार्ड से मिला लें, सावधानीपूर्वक पढ़ें, सावधानीपूर्वक मन को संतुलन बनाते हुए आराम से रिलैक्स होकर के अपना रोल नंबर भरें। सब पूरा भरने के बाद आराम रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स होने के बाद जैसे ही पेपर मिलता है, जब पेपर मिलता है पेपर को खोलें, जो क्वेश्चन आ रहा है आपको, देखिए जो क्वेश्चन उसमें 10 ही ऐसे क्वेश्चन हो, उस पूरे पेपर में ऐसा कोई भी बच्चा है जिस बच्चे को पूरा क्वेश्चन नहीं आता। संपूर्ण जितने भी परीक्षा हॉल में गए बैठने के लिए सभी बच्चों को पूरा पेपर आता है। केवल मानसिक संतुलन बिगाड़ने की वजह से आप लगता है कि प्रश्न को छोड़ देते हैं, जो असफल हो जाते हैं। आपको मानसिक संतुलन बनाए रखना है। जब पेपर आता है पेपर को सावधानी पूर्वक पढ़ें, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको भी आप 2 बार 3 बार पढ़ें बिना, क्योंकि संस्कृत में बिना पढ़े किसी को जल्दी में क्वेश्चन नहीं करना है। क्योंकि परीक्षा जब इंटरव्यू में था तो इंटरव्यू में ऊपर नीचे हो जाता था, एक क्वेश्चन यदि आपका लूज भी हो जाता तब भी इंटरव्यू में चढ़ा करके सिलेक्शन हो जाता था, और एक क्वेश्चन चढ़ाए हुए महानुभाव यदि वो इंटरव्यू में नंबर कम पा देते तो नीचे आ जाते थे। तो इंटरव्यू जब रहता था तो ऊपर नीचे होता रहता था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। किंतु अब जब इंटरव्यू नहीं है यूपी टीजीटी में तो आपका जो ग्रोथ होगा वो ऊपर की तरफ होगा, न कि नीचे की तरफ होगा, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है। अब आप जब ऊपर की तरफ चलिएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। यदि एक क्वेश्चन भी गलत करते हैं तो आप फाइट से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए आप मन को रिलैक्स करके क्वेश्चन को, संस्कृत में क्वेश्चन होगा उसको 1 बार 2 बार पढ़ें, सावधानी पूर्वक पढ़ें। किसी भी क्वेश्चन को, मैं बार बार कहता हूं, किसी भी क्वेश्चन को 3 बार से कम न पढ़ें। 3 बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद त्रयम भवेत सिद्धम, यदि 3 बार क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप सिद्ध ही होंगे, आप सफलता 100% पाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। क्योंकि चोरी भी करते हैं तो 2 बार आप निकल जाते हैं, तीसरे बार पकड़े जाते हैं। किसी भी कार्य की सफलता के लिए यदि 3 बार आप करते हैं तो त्रयम भवेत सिद्धम,
3 बार यदि कोई कार्य करते हैं तो आप सिद्ध हो जाते हैं, आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उस क्वेश्चन को 3 बार सावधानी पूर्वक पढ़ें। देखिए एक और सावधानी आपको बरतनी है, जैसे कि आपका 2 घंटा जो पेपर है उस 2 घंटे पेपर में देखिए देखते देखते, जैसे हम लोग प्रूफरीडिंग भी करते हैं, कुछ भी करते हैं तो देखते देखते लगता है कि सही भी गलत भी होता हुआ है, ये सही हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यदि ऐसा भी हो तो आप पेन चलाते रहिए, रामः पुस्तकम पठति। तो ऐसे जब आप पढ़ेंगे, पेन चलाते हुए पढ़ेंगे, तो आपको जो क्वेश्चन एकदम स्पष्ट पता चलता जाएगा। जहां भी आप पेन चला करके, उंगली चला करके पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते जाइए। बहुत समय आपको 2 घंटा पर्याप्त समय है आपके लिए। तो आप पढ़ते जाइए, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। कहीं भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा। आप हमेशा अग्रमुखी होंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। जब आप सावधानी, थोड़ा भी असावधानी बरतिएगा तो आप नीचे, आपके जो ग्राफ है वो नीचे होता चला जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को 3 बार पढ़ें तभी क्वेश्चन करें। पूरे पेपर में आप देखिएगा, आकलन करिएगा, 10-12 क्वेश्चन जो होंगे वो कठिन होंगे। और तो समानता पूरे 125 क्वेश्चन में मित्रों आपका ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आप क्वेश्चन को पढ़े नहीं है। 100% मैं बताता हूं कि आप हर क्वेश्चन को जानते हैं। जैसा कि मैं 3 माह से कंटिन्यू जो टेस्ट ले रहा हूं, ऐसा कोई टेस्ट हमने नहीं डाला, कोई भी प्रश्न नहीं डाला जो आपके पाठ्यक्रम से इतर है। हर पाठ्यक्रम से आपने क्वेश्चन पूछा हमने, किंतु आपने जानते हुए क्वेश्चन बच्चे गलत कर रहे थे। देखना, मैंने आकलन किया, औसत निकाला कि हर क्वेश्चन आ रहा था। मैं पाठ्यक्रम आउट ऑफ सिलेबस कोई भी क्वेश्चन नहीं टेस्ट लिया, किंतु आता हुआ भी क्वेश्चन बच्चे गलत किए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने असावधानी बरता। वहां पे आपने क्वेश्चन को 2 बार 3 बार नहीं पढ़ा। क्यों? जब आप उसमें गलतियां करेंगे, गलती की आपको सफलता नहीं मिलेगी। जब आप उसमें सावधानी बरतिएगा तभी आपका ग्रोथ क्या है, ग्रॉस ऊपर चलेगा। तो आप सावधानी बरतें, क्वेश्चन को 3 बार 4 बार पढ़िएगा। आपको 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन को आप नहीं आ रहा है तो पूरे करने के बाद लास्ट में आप करिएगा क्या, उस क्वेश्चन को 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद आकलन करिए उसका कि वो जो क्वेश्चन जो नहीं हमें आ रहा है, वो जो 100% हमको नहीं आ रहा है, नहीं पकड़ में आ रहा है, क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कहाँ का हो सकता है, उसके लिए मित्रों आप उसको चिंतन करिए। ये क्वेश्चन कहाँ का हो सकता है, इसका क्या भाव है, ये क्यों पूछा जा रहा है, इसका पूछने का यहाँ पे तात्पर्य क्या है। जब पूरी आप अपने पाठ्यक्रम को दिमाग दौड़ाइएगा, क्योंकि उस समय आपका दिमाग पूरे पाठ्यक्रम पे नाचता रहेगा। जो भी आप सोचिएगा ना, वो आपके पाठ्यक्रम पे चलता रहेगा। उस क्वेश्चन को आप पूरा आकलन करिए, सोचिए कि ये क्वेश्चन कहाँ का हो सकता है, क्यों यहाँ पूछा गया, इसका क्या तात्पर्य है, क्यों इसका यहाँ पूछने का भाव है। जब आप पूरे क्वेश्चन को इस प्रकार से मंथन करिएगा और आप 125 में 125 करके आइएगा, ये मेरा 100% दावा है। जब आप इस प्रकार से परीक्षा में हाल में बैठ करके जब उसको आप चिंतन करिएगा, ये जो आईएएस के बच्चे होते हैं इस प्रकार से आकलन करते हैं। जो इस आईएएस के पेपर को देखिएगा, चारों विकल्प लगता है कि चारों के चारों सही है, कि वो पूरे मंथन करते हैं, क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं कि जो 4 विकल्प दिया गया है, चारों विकल्प क्यों दिया गया यहाँ पे। क्योंकि मित्रों आईएएस का पेपर देखिएगा, यदि आईएएस के पेपर को कभी सॉल्व करिएगा तो चारों जो विकल्प दिए रहते हैं, चारों विकल्प जान लीजिए 19-20 का अंतर होता है। ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। संस्कृत में ऐसा नहीं है। आप देखिएगा 2 क्वेश्चन तो आपको 4 विकल्प में से 2 तो ऐसे ही कैंसिल होता है, 2 ही पे आपको मंथन करना है। तो आप क्यों जल्दी कर रहे हैं? आप उसको सोचिए, चिंतन करिए, मनन करिए, क्योंकि आप संपूर्ण ग्रंथों को कम से कम 100 बार पढ़ चुके हैं। जितने पाठ्यक्रम में किताब है, उस पाठ्यक्रम के किताब को आप 100 बार पढ़ चुके हैं। 100 बार पढ़ने के बाद आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके अध्ययन में कहीं त्रुटियां हैं, आप उसका चिंतन नहीं कर रहे हैं। पेपर में कभी भी जल्दी नहीं करना है मित्रों। 100% परीक्षा हाल में सावधानी पूर्वक आप करिएगा। देखिए एक जो परीक्षा हाल की बता रहे हैं, जो परीक्षा हाल में जो दुश्मन होता है, पेपर देखेगा आधा घंटा करने के बाद, जैसे ही वो आधा घंटा पेपर करेगा, आधा घंटा पेपर करने के बाद वो कहेगा पेपर तो बहुत सरल है।
बहुत सरल पेपर पूछ लिया है। ये तो कुछ पेपर में दम ही नहीं है। देखिए उस परीक्षा हाल में हर कमरा में जितना सेंटर बनाए गए हैं, हर सेंटर में हर कक्षा में 1-2 बच्चे हमेशा ऐसा होते हैं। पूरे जितना सेंटर बनाए गए हैं हर सेंटर में हर कक्षा में 2 ऐसे 3 बच्चे होंगे। इस पेपर में तो कोई दम नहीं है। बहुत सरल पेपर आया, बहुत सरल पेपर आया है। वो 1 घंटा करने के बाद महान भाव जी वो डेस्क पे ऐसे सो जाएंगे, ऐसे सो जाएंगे। मित्रों ये करने की आपको क्या आवश्यकता है? 2 घंटा आपको पेपर बनाएगा। जो एक्सपर्ट आपको समय दिया है 2 घंटा का समय दिया, सोने का समय नहीं दिया। जब यदि सोना ही था डेस्क 1 घंटा पेपर करने के बाद, तो आप परीक्षा हॉल में क्यों गए हैं? आप घर पे सोइए, क्यों वहां पे बैठे हुए हैं? आप मत जाइए वहां पे, ऐसे सोने वाले नहीं। 2 घंटा समय मिला है, 2 घंटा का आप यूज करिए। ये जो लोग कहते हैं कि पेपर बहुत सरल आया है, जो शेष बच्चे हैं, जो उसमें 98 बच्चे हैं, उसमें 2 बच्चे ऐसे 3 बच्चे मिलेंगे जो आप कहेंगे पेपर बहुत सारा। अब जो उसमें 98 बच्चे हैं, 98 जो 98 बच्चे हैं वो अब डिस्टर्ब होते हैं। अरे हम तो इतना सरल पेपर हमको क्यों नहीं आ रहा है? मतलब हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। देखिए कैसे मानसिक रूप से डिस्टर्ब। अब देखिए वो 2 बच्चे ऐसे वहाँ पे ऐसे माहौल को क्रिएट कर दिए कि अब शेष बच्चे कंफ्यूज होने लगे। क्या हमको ही क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन, ये तो हमको क्वेश्चन आ रहा था, हमने क्यों ऐसे गलती करा? अब वो पूरे वहाँ के माहौल को ही चेंज कर दिया। अब वहाँ पे आप डिस्टर्ब होने, आता हुआ क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी, अरे तो सरल पेपर है और मैं भी लेट कर रहा हूँ। अब देखिए कैसे आप जल्दी जल्दी करके आता हुआ भी क्वेश्चन जल्दी जल्दी में आप गलत कर देते। आपके पास पर्याप्त समय है। ऐसे लोगों से कहिए महान भाव जी पेपर सरल है, आप शांत रहिए। ये जो महान भाव लोग होते हैं, जो परीक्षा हाल में अंदर जो कमरे में पेपर को सरल बताते हैं, 1 घंटे करने के बाद वो ऐसे सो जाते हैं डेस्क पे कि कुछ पेपर मैंने सो जाएगा। तो सामने वाला डिस्टर्ब होता है देख करके, ये पेपर सरल है, हम लोग भी बैठे हुए हैं, हम लोग 2 घंटे कर रहे हैं। तो इन लोगों को जब ये बाहर निकलते हैं, परीक्षा हाल जब बाहर निकलते हैं, तो 1-2 लोग से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या मैं इसका क्या सही है, इसका सही, अरे इसका सही है। वो अब वो आकलन कर लेगा तो हमने तो क्वेश्चन गलत कर दिया है। जब क्वेश्चन गलत कर दिया है तो पतली गली से धीरे से निकल जाएगा कि कोई हमको देखे ना, वो पतली गली से निकलेगा सर से। और वो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो 125 में 124 क्वेश्चन 123 क्वेश्चन बताता रहेगा कि मैं 123 क्वेश्चन किया हूँ, 124 क्वेश्चन किया हूँ। इसके बाद क्या होगा? वो कहेगा कि सिलेक्शन रिजल्ट आएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, आयोग ने कहीं गलती कर दिया, मेरा सही से कॉपी नहीं चेक किया है, इसीलिए मैं बाहर हो गया हूं। तो मित्रों ऐसे लोगों के जो परीक्षा के बाहर, सेंटर के बाहर जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ते हैं, जो परीक्षा हाल के अंदर कमरे में जो मानसिक, इनको नहीं ध्यान देना है। आप अपने मानसिक संतुलन को बनाए रहिए। क्वेश्चन को जो आ रहा है क्वेश्चन, उसको 2 बार 3 बार पढ़ें, तभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को आप 1-2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, पूरा मनन करिए कि क्वेश्चन कहाँ से हो सकता है, क्या तात्पर्य है, तब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस प्रकार से आपको सावधानी बरतनी है। यदि ऐसे इतना माहौल आप बना लेते हैं, इतना कर लेते, कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। धन्यवाद।